ओम शांति। हम सभी इस शांति वन में ज्ञान खजानों से अपनी झोली भर रहे हैं। सवेरे से रात तक ज्ञान की गंगा यहाँ बहती रहती है और हर एक कितनी भिन्न भिन्न विषयों पर अनुभवी भाई बहनों के माध्यम से बाबा का दिया हुआ ज्ञान अमृत के रूप में धारण करते जा रहे हैं। आज एक बहुत आवश्यक इस ब्राह्मण जीवन में निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करने के लिए हर कदम में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए एक विशेष टॉपिक मुझे दी गई है। बहुत मनन चिंतन की और अपने जीवन में धारण करने की है। आप सभी इस बात पर विशेष चिंतन भी करेंगे। बाबा हम बच्चों को शुरू से एक महामंत्र के रूप में शिक्षाएं देते हैं कि बच्चे इस ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार त्याग, तपस्या और सेवा है। ये तीन शब्द आप बाबा की मुरलियों में समय पर समय सुनते आए हैं। बिना त्याग के तपस्या नहीं और त्याग तपस्या के बिना सेवा में सिद्धि नहीं। वैसे तो वर्तमान समय सेवाओं का बहुत बड़ा विस्तार, सेवाएं खूब वृद्धि को चारों ओर प्राप्त हो रही हैं। एक से एक अच्छे सेवा के कार्यक्रम हम सभी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। भारत में हर कोने कोने में इस समय अनेक मेगा प्रोग्राम, एक लाख से भी अधिक भाई बहनों को इकट्ठा करके संदेश देने का कार्यक्रम चारों ओर चल रहा है। सेवाओं में बहुत वृद्धि, विस्तार देखने में चारों ओर आता जा रहा है। लेकिन सेवाओं के साथ साथ बाबा हम सबका ध्यान त्याग और तपस्या के बैलेंस पर भी खिंचवाते हैं। तो आज मुझे ये विषय जब दिया गया कि इसकी गहराई क्या है और इस तीनों के बैलेंस से इस ब्राह्मण जीवन में कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है, इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। मुझे बाबा की वो शिक्षाएं याद आई जो बाबा ने 23-24 वर्ष पहले एक 7 डेज़ का त्याग पर कोर्स कराया था। जिन्होंने 81-82 में अलौकिक जन्म लिया होगा, ज्ञान में आए होंगे, उन्होंने बाबा का अव्यक्त रूप में त्याग का कोर्स किया होगा। यहाँ जो बैठे हैं जिन्हें याद है कि बाबा ने हमें त्याग पर एक साप्ताहिक कोर्स कराया था मुरली में। हैं कोई ऐसे? हाथ उठाएं। कोई नहीं बैठे हैं? 1-2 हैं। अच्छा, जैसे हम सभी शुरू में अपने ज्ञान में आते ही 7 दिन का कोर्स करते हैं, बाबा ने एक लेसन कोर्स के रूप में 7 दिन तक 7 मुरलियों में
बहुत स्पष्ट रीति से त्याग किसको कहा जाता है, त्याग की क्या परिभाषा है, उसकी क्या गहराई है, एक एक विषय को बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट किया है। आप सभी के पास अगर वो अव्यक्त मुरलियाँ हों 81 की, तो आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। आज तो मैं आपको बहुत सार रूप में त्याग शब्द की परिभाषा, किन शब्दों में बाबा हम बच्चों को बताते हैं, और त्यागी आत्माएं, उनकी निशानियां क्या हैं, जो सहज तपस्वी बन जाएं और हर सेवा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने लगे। इस विषय पर बहुत संक्षिप्त शब्दों में जो वर्तमान समय बहुत इस ईश्वरीय सेवाओं की धुरी है, त्याग, तपस्या और सेवा, जहाँ भी जिस भी सेवा केंद्र पर इन तीनों बातों का बैलेंस है, वहाँ बहुत अच्छी वृद्धि और विधि पूर्वक वृद्धि हो रही है। उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न आता भी है तो ठहरता नहीं है। लेकिन जहाँ किसी एक चीज़ की भी कमी आई, तपस्या है त्याग नहीं है, त्याग है तपस्या नहीं है, या केवल सेवाएं हैं, बैलेंस नहीं है, तो वहाँ पर अनेक प्रकार के विघ्न समय पर समय आते रहते हैं और उन विघ्नों को टालने में बहुत समय हमारा नष्ट जाता है। इसलिए सबसे पहले हम सभी त्याग की परिभाषा पर ध्यान दें, क्योंकि बाबा के बच्चे बनते ही बहुत सी बातों का त्याग तो इतना सहज हम सब ने कर दिया। बाहर के खान पान का त्याग किया, लोक लाज जो कलयुगी मर्यादाएं थीं उनका त्याग किया, समर्पित हुए तो ड्रेस का भी त्याग कर दिया, लौकिक दुनिया की बुराइयों, विकारों, पतित आत्माओं के संग का भी त्याग किया। स्थूल रूप में कई चीज़ें जो आजकल के लोग कई बार हमारे त्याग को देख करके डर जाते हैं, कहते हैं ऐसा त्याग करना पड़ेगा, हम बाहर नहीं खा सकते हैं, शादी ब्याह में फैशन नहीं कर सकते हैं, सिनेमा नहीं देख सकते हैं, जो बहुत सारी कारोबार में व्यवहार में रहते हैं, उनके लिए ब्राह्मण जीवन, ब्रह्मा कुमारियों की जीवन बहुत त्यागी जीवन दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि ये त्याग हमारे से नहीं होगा। इसलिए कई बार बाबा हम सब का ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे त्याग नहीं दिखाओ, अपना भाग्य दिखाओ, तुम्हारा भाग्य कितना बड़ा है, और भाग्य को देख कर के आत्माएं अपने आप समीप आएंगी। उसके आगे त्याग क्या है, क्या त्याग किया। बाबा एक बार एक पार्टी को कह रहे थे, अच्छा आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बाहर की चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें नहीं खाओ, तबीयत खराब होगी। उससे भी आप सबको छुटकारा मिल गया पहले से ही, क्या आपने त्यागा। विदेशी बच्चों को बाबा जब मिलते हैं तो कहते हैं कि सवेरे उठने की आदत नहीं, ठंडे पानी, इतनी ठंडी के अंदर सवेरे सवेरे स्नान करना, तैयार होना, उनके लिए बहुत मेहनत का कार्य है, लेकिन वो भी बाबा के प्यार में बहुत सहज रीति से सब नियम पालन कर लेते हैं। त्याग नहीं लगता कि हम कोई त्याग कर रहे हैं, नींद का त्याग कर रहे हैं, लेकिन बाबा के स्नेह में आकर के सारा त्याग सहज रीति से कर देते हैं। लेकिन आज मैं जो त्याग की बहुत सूक्ष्म परिभाषा जो बाबा हम सब का ध्यान खिंचवाते हैं, चलते चलते जब हम सेवाओं की फील्ड में उतरे हैं तो बहुत कुछ अंदर की चाहनाएं जो हमारे इस मार्ग में विघ्न रूप बनती हैं,
थोड़ी सी सेवाएं की, हम चाहते हैं कि इसका कुछ रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए, मेरे समाचार प्रकाशित होने चाहिए, मेरा नाम हेडक्वार्टर में आना चाहिए। किसी भी प्रकार से प्रसिद्धि की कामना, पोजीशन की कामना, महिमा की कामना अंदर सूक्ष्म में रहती है, और उसके फलस्वरूप कई आत्माएं कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सेवाएं करते हैं, हमारे सेंटर का, हमारी बहनों का, हमारी सेवाओं का कहीं पर भी फ़ोटो तक भी नहीं छपता है, नाम भी नहीं होता, पता नहीं क्यों। और इस कारण से कहते हैं क्या समाचार भेजना है, क्या सेवाएं करनी है, हमारी तो कोई कदर ही नहीं है। बहुत छोटी सी एक बात है ये कि कदर किसके सामने, किसके लिए हम कर रहे हैं, कौन हमें देखता है, किसकी सेवाएं हैं। जो आज बाबा ने एक बहुत शब्द बहुत प्यार का कहा था, निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है। याद होगा आपको बख्तावर और कमबख्त की बात, बहुत ध्यान से सुनी होगी अगर किसी ने, तो बहुत प्यार के बाबा की शिक्षाएं थी कि जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो इन छोटी छोटी बातों में अपने आप को कभी चाहनाओं और कामनाओं के पीछे नहीं जाते, पोस्ट पोजीशन के पीछे नहीं जाते, महिमा का भी त्याग कर देते हैं, मान का भी त्याग कर देते हैं, नाम का भी त्याग कर देते हैं। और इस त्याग के फलस्वरूप उनका जो भाग्य गुप्त रीति से जमा होता है, वर्णन करने से कई बार बाबा कहते हैं जो करता है और वर्णन कर देता है उसका आधा वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए अगर हम कर रहे हैं ठीक है, बाबा हम सब का ध्यान ये भी दे खिंचवाते हैं, बच्चे आप करते बहुत कुछ हो लेकिन उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं करते हो, वो समाचार सरकार तक नहीं पहुंचाते हो, जो सरकार का कार्य है वो आप कर रहे हो लेकिन उन तक पहुंचता नहीं है। इसलिए ये रिपोर्ट भी तैयार होनी चाहिए, उन तक समाचार जाने चाहिए। तो समाचार देना, समाचार बताना वो अलग बात है, लेकिन इसमें मेरी प्रशंसा हो, मेरा नाम ऊंचा हो, मेरे सेंटर का नाम ऊंचा हो, कई ऐसी सूक्ष्म कामनाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, और अगर वो पूरी नहीं हुई तो अंदर से आत्मा खुशी का अनुभव नहीं करती है। जो पुण्य की कमाई हमने जमा की उसका एक रिटर्न थोड़ी सी दिखावे के रूप में हम कामना रख करके करना चाहते हैं। इसलिए त्याग की गहरी परिभाषा को हम सब समझ करके 3 बातों के आधार से त्याग मूर्ति बन करके अगर हम रहते हैं। एक बाबा का पहला शब्द है मैं निमित्त हूँ, जिसमें मैं और मेरापन समाप्त हो जाता है, जिसमें कर्तापन समाप्त हो जाता है। मैंने किया, मैं करता हूँ। बाबा कई बार हम बच्चों को शिक्षा देता है, बच्चे मैं पन्ना आना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने हम सब की इतनी पालना की, इतना मनन किया, चिंतन किया, हम सबको इतना अच्छा रोज़ मक्खन खिलाता, मुरलियाँ सुनाता, लेकिन कभी भी बाबा ने ये नहीं कहा कि मैंने आज मंथन किया है। बाबा ने कराया, बाबा बोलता है, बाबा सुनाता है। बहुत निर्माण चित्त बन गए और खुद निमित्त बन करके हम बच्चों की पालना की। नाम का भी त्याग कर दिया, महिमा का भी त्याग कर दिया कि बच्चे सब कर रहे हैं, और उस त्याग के आधार से उनका कितना महान भाग्य बन गया जो आज हम सभी उनकी हर पल महिमा गा रहे हैं, गायन और पूजन योग्य बन गए। हर बात में त्याग करके खुद दिखाया है बाबा ने हम बच्चों को साकार रूप में। बाबा के चरित्रों से हम सब देखते और सुनते हैं कैसे ब्रह्मा बाबा ने खुद त्याग मूर्ति बन करके महिमा भी स्वीकार नहीं की, प्रशंसा किसी ने की या कोई चीज़ भी कोई ने दी बाबा को आकर के, बाबा ने अपने प्रति उसे स्वीकार नहीं किया। तो एक तो निमित्त
निमित्त भाव, अगर मैं निमित्त बन करके मैं और मेरा से कर्तापन के भान से मुक्त हो करके त्याग मूर्ति बन कर रहूं, तो त्याग का भाग्य अपने आप बनता है। तो जब निमित्त भाव स्मृति में रहता है तो अपने आप निर्माणता आ जाती है। जो देह अहंकार का त्याग है, कर्तापन के अभिमान से जो उत्पन्न होता है, या कुछ भी कोई सेवा में सहयोग देते हैं, कोई कार्य करते हैं, मैंने ये किया, मैं इतना करता हूँ, तन से मन से मैं इतना सहयोगी हूँ, जहाँ पर ये मैंपन आता है वहाँ निमित्त भाव समाप्त हो जाता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते हैं, बच्चे इतना गुप्त करो जो एक हाथ से करो दूसरा हाथ भी न देखे। वर्णन और चिंतन इसका क्यों करते हो? क्यों एक दूसरे को वर्णन करते हो कि इसने इतना किया? कई बार जब कोई सेवा का बड़ा प्रोग्राम बनता है, बहनें कहती हैं आप अपनी गुप्त चिट्ठी लिख करके दो कि आप कितना सहयोग देंगे। तो गुप्त चिट्ठी लिखने में भी एक दूसरे से पूछने लगते हैं आपने कितना किया, आप कितना करेंगे, और एक दूसरे से पूछ करके कई बार कह देते हैं यहाँ तो बहुत करने वाले होते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा हिसाब किताब आत्मा का बनता है कि अगर उसमें गुप्त नहीं किया, प्रत्यक्ष हो करके दिखावा किया, तो एक तो बाबा के खाते में वो जमा नहीं होता। भगवान के नाम पर वो जमा हो जाए, उसका भाग्य बन जाए, प्रत्यक्ष करने से, सो करने से रजिस्टर खाली रह जाता है, खाता खाली होता है। इसलिए एक निमित्तपन की भावना, जो कुछ किया जाए वो निमित्त भाव से किया जाए, इतना अंदर से त्याग वृत्ति हो। और दूसरा है अनासक्त भाव। हमें प्रकृति संगम युग पर ब्राह्मणों की दासी बन रही है, और बाबा हमेशा कहता है बच्चे जिनके पास ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, स्थूल सब साधन अपने आप उनके पीछे पीछे परछाई की तरह आएंगे। आप उनकी कामना मत करो, कमी नहीं होगी, अपने आप जो आवश्यकताएं हैं वो करेगा। लेकिन उसमें मेरा कहाँ तक अनासक्त भाव है, उन्हें यूज़ करते, प्रयोग करते आसक्तियाँ तो नहीं हैं कि इसके बिना मैं नहीं चल सकता, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। कई बार प्रयोग में लाते लाते प्रकृति के साधन हैं, ये वस्तुएं कई उनके अधीन हो जाते हैं। साधन सब बाबा ने दिए हैं, सब बच्चों को प्राप्त है नंबरवार, लेकिन उन साधनों के अधीन हो करके करना आसक्ति है, और इससे माया आ सकती है। कई बार बाबा कहते हैं ये आसक्ति है। इसलिए अनासक्त वृत्तियाँ प्रयोग कीजिए, प्रयोग करने के लिए मना नहीं है बाबा की। साधन बाबा कहते हैं ही आप बच्चों के लिए, लेकिन उन साधनों को प्रयोग करते हुए आपकी साधना टूट न जाए, साधना में कमी ना आए, साधना निरंतर चलती रहे, तो अनासक्त भाव त्याग वृत्ति का प्रतीक है। और तीसरा है हर चीज़ होते और संभालते हुए ट्रस्टीपन का भाव। आप सभी जानते हैं बाबा हम सब बच्चों को ये प्रेरणा देते आ रहे हैं, इशारा देते हैं कि आप गृहस्थी नहीं हो। गृहस्थी शब्द जब यूज कोई करता है मेरी ये गृहस्थी है, तो बाबा कहता है ये गृहस्थी बंधन है, और गृहस्थी के बंधन में बंधी हुई आत्माएं योगी नहीं बन सकती, तपस्वी नहीं बन सकती। कैसे उड़ेंगी? क्योंकि उनको बंधन खींच रहे हैं।
इसलिए बाबा ने हम सबको अलौकिक जन्म दे करके गृहस्थी से ट्रस्टी बना दिया। जो कुछ है सब ट्रस्टी माना, ये बाबा की अमानत है। चाहे बच्चे हैं, चाहे संपत्ति है, चाहे घर है, चाहे बिजनेस है, जो भी है आपका, आप उस सब के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी माना आप सब समझते होंगे, ट्रस्टी माना ईमानदार, ट्रस्टी माना विश्वास पात्र, ट्रस्टी माना जो अमानत में ख़यानत न करे। अगर जरा भी अमानत में ख़यानत की तो बाबा कहता है ये सच्चा ट्रस्टी नहीं है, ईमानदार नहीं है। सब कुछ बाबा का अगर है, हमने समर्पित कर दिया। कई लोग कहते हैं कि हम समर्पित हो जाएं तो अभी बाबा की श्रीमति रहती है कि आप सब संभालो, गृहस्थ व्यवहार को संभालो, बच्चों को संभालो, परिवार को संभालो, लेकिन संभालते हुए भी ये अमानत समझ करके संभालो। पैसा है, संभालो, उसको प्रयोग में लाओ, लेकिन इसके वो व्यर्थ नहीं गंवा सकते, इधर उधर नहीं दे सकते, ऐसे खर्च नहीं कर सकते। ये बाबा की अमानत है। जो कुछ भी आपके पास है उसको अमानत समझ कर के संभालना और विश्वास पात्र बन कर के संभालना, ईमानदारी से, उसका नाम है ट्रस्टी। तो आप सभी अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, हर कार्य करते, सब कुछ संभालते हुए अगर ट्रस्टी बन कर के रहते हैं तो त्याग मूर्ति हैं। इसलिए इसके ऊपर राजा जनक की कहानी हमारे शास्त्रों में है। राजाई में था, परिवार में था, सब कुछ संभाला, लेकिन विदेही का टाइटल मिल गया, ट्रस्टी का टाइटल मिल गया, किसी में भी फंसा नहीं, त्याग मूर्ति बन गया। तो अपने बच्चों को बाबा ऐसा त्याग मूर्त बनाना चाहता है। सबके बीच में रहते, सब कार्य करते, सबकी पालना और संभाल करते हुए एक बाबा की अमानत समझ करके उसको ठीक रीति से संभालना, उसको बढ़ाना, ये ट्रस्टी का कार्य है। तो ट्रस्टीपन की भावना, अनासक्त भावना और निमित्त मात्र की भावना, ये वास्तव में सच्चे त्याग मूर्ति आत्मा की निशानियाँ हैं। उन्हें अहंकार नहीं आता, उन्हें मैंपन नहीं आता, वो कभी भी हद में नहीं फंसते। तो हम जब त्याग मूर्ति बने, त्याग कब आता है, कब किया जा सकता है? आपने सन्यासियों को देखा है त्याग कैसे किया। पहले वैराग्य आया, वैराग्य आया, ये सब दुखदायी है, परिवार विकारी है, इसमें सुख नहीं है, ये सब काग विष्टा के समान है। वैराग्य आया और वैराग्य के आधार पर उन्होंने सबको छोड़ दिया, चले गए जंगल में। लेकिन बाबा कई बार कह देता है अगर वहाँ जा कर के भी वो याद आता रहे तो सच्चा वैराग्य तो नहीं है, त्याग नहीं हुआ। ऐसे ही हम भी छोड़ दें वैराग्य में आकर के तो बाबा कहेगा बुद्धि जा रही है और ऊपर से त्याग कर दिया तो सच्चा त्यागी नहीं है। इसलिए एक बेहद की वृत्ति बन जाए, क्योंकि हम सबको बाबा ने बेहद का वैराग्य दिलाया है। बच्चे सृष्टि की अंतिम श्वासें हैं, हर एक आत्मा की अंतिम श्वासें हैं, इसलिए अंतिम श्वासों में किसी में भी फंसना नहीं, किसी में भी अटकना नहीं, बुद्धि से त्याग कर दो। इस सब को जो आवश्यक है बाबा अपने आप आपको देगा, लेकिन इसे इकट्ठा करना, संग्रह करना, उसमें फंसना है। तो हम सभी पहली आधार मूर्त इस विद्यालय की, अपने ज्ञान की मूल शिक्षा कि मैं आत्मा त्यागी आत्मा, त्याग मूर्त हूँ, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जब ऐसी त्याग मूर्ति आत्मा किसी में भी फंसती नहीं, तब वो तपस्वी बन सकती है। तपस्या क्या है? योग की क्लास आप सब सुनते हो, जानते हो बाबा कैसे योग की परिभाषाएं सुनाता है। लेकिन जब त्याग के साथ तपस्या शब्द आता है तो तपस्या जिन तपस्वी आत्माओं ने की है,
किसी न किसी लक्ष्य को लेकर के। आप सब जानते हैं कितनी उसके अंदर दृढ़ता है। सिद्धि प्राप्त करनी ही है, चाहे सब कुछ छोड़ना पड़े, चाहे जितना सहन करना पड़े। तपस्या उसको कहा जिसके पीछे हर एक ने अपने आप को न्योछावर कर दिया। तो इसके लिए मैं आत्मा तपस्वी मूर्त बन करके रहूं। कई बार बाबा के महावाक्य आते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के साथ साथ तपस्वी कुमार तपस्वी कुमारी हो। और वो तपस्वी कुमार वही है जिसने अपनी हर कर्मेंद्रियों को तपा करके शीतल बनाया है। तो तपस्वी अर्थात जिसकी एक एक कर्म इंद्रिय शीतल बन गई हो, जिसने दृढ़ता के संकल्प के आधार से मन पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो हम सभी बाबा के बच्चे यही एक दौड़ी लगाएं कि ये जो स्थूल अथवा सूक्ष्म इंद्रियां, कर्म इंद्रियां हैं, इन सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियों को मैं आत्मा अपने कंट्रोल में कर लूं, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। ये इंद्रियां शीतल हो जाएं। इसलिए कहा है योगी के अंग अंग शीतल हैं, एक एक अंग में सुगंध है, विकारों की बदबू समाप्त हो जाए। इतनी तपस्या हमारी अच्छी हो। तपस्या का आधार क्या है? तपस्या का आधार है लगन। लगन को कहते हैं अग्नि। जब तक हमारी लगन अग्नि का रूप नहीं लेती, तेज अग्नि, प्रज्वलित अग्नि नहीं है, तब तक संस्कार दग्ध नहीं होते। कई कहते हैं बहुत समय से योग करते आ रहे हैं, योग ही करते हैं, लेकिन क्या करूं, ये संस्कार नहीं जाता, गुस्सा नहीं जाता, ये विकारी दृष्टि वृत्ति चेंज नहीं होती, स्वप्न परिवर्तन नहीं होते। कारण है तपस्या की कमी। और तपस्या की कमी का कारण है लगन की कमी, और लगन की कमी का कारण है प्रीति की कमी, प्यार की कमी। अगर बाबा से सच्ची प्रीत है, प्रीत का आधार है प्राप्तियां। अगर हम सब ने बाबा से सर्व प्राप्तियां की हैं और उन प्राप्तियों के आधार से प्रीत जुटी हुई है, तो इस लगन को कोई भी टाल नहीं सकता, उसके अंदर रुकावट नहीं डाल सकता। कहते हैं ये विघ्न है। कई बार जब कोई कहता ना ये बंधन है, ये विघ्न है, तो बाबा बहुत मुस्कुराता है, कहता है बच्चे लगन की कमी है। लगन की अग्नि में विघ्न ठहर ही नहीं सकते, बंधन रह ही नहीं सकते। अनुभव है, बांधेलियों के भी अनुभव होंगे। जिनकी लगन तीव्र है उनको कोई रोक नहीं सकता। कितना भी बंधन बांधे, कितने भी ताले लगा दे, लेकिन वो तालों में रुकती नहीं है। लगन के आधार से बाबा की मुरली सुनती ही हैं, क्लास करती ही हैं, और बाबा से भी मिलके कई माताएं बहनें चली जाती हैं। इतनी लगन उनकी तीव्र है, और उस लगन के आधार से उन्हें हर बात में सफलता प्राप्त होती है। तो जहाँ लगन है, सच्चे दिल की प्रीत है, वहाँ तपस्या निरंतर हो सकती है। तो तपस्या का एक पहला आधार है लगन की अग्नि प्रज्वलित रहे, और दूसरी हर संकल्प में दृढ़ता, दृढ़ता में कमी ना आए, क्योंकि दृढ़ता ही तपस्या है। और तीसरी है एकाग्रता। मन और बुद्धि की ऐसी एकाग्रता है जिसमें भटकना समाप्त, भटकती नहीं है। जिधर देख लिया, जिसने कुछ कर दिया, कोई चमत्कार दिखा दिया, कोई प्राप्ति करा दी क्षणिक, और बुद्धि उधर फौरन भाग गई, तो सच्ची तपस्वी आत्मा वो नहीं है। तपस्वी आत्मा माना एक बाबा दूसरा न कोई, और एक की लगन के आधार से, एक की स्मृति के आधार से बुद्धि इतनी एकाग्र है, जब चाहूं बाबा के पास पहुंच जाऊं। ऐसी तपस्या चलते फिरते की जा सकती है, ऐसे नहीं कि बैठ के ही करनी है।
कोई भी कर्म करते हुए लगन लगी हुई है बाबा के साथ, तो अपने आप ये तपस्या चलती रहती है। तो त्याग और तपस्या फिर है सेवा। लेकिन आज सेवा बहुत हो रही है, और जब सेवाएं बहुत होती हैं तो आप हम सब देखते हैं और जानते हैं क्या उसकी रिजल्ट होती है। जहाँ बहुत विस्तार है वहाँ बहुत समस्याएं भी आती हैं, बहुत टकराव शुरू हो जाते हैं, मन मुटाव शुरू हो जाते हैं। करने चलते हैं सेवा और कई बार क्या होता है, सेवा करते करते बाबा की प्रत्यक्षता कर रहे हैं, बाबा का संदेश दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ पर लोग कहते हैं, वीआईपी ही कहने लगते हैं, क्या आपकी कोई दो पार्टियां हैं क्या? एक ही शहर के अंदर दो झंडे हैं और दोनों बातें एक दूसरे से नहीं करते। है शिव बाबा का ही झंडा। क्या ये सेवा है? इसको सेवा कहा जाता? कई स्थानों पर जब ऐसे समाचार सुनने को मिलते हैं तो बाबा भी कहता है, मुस्कुराता है वतन से कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। सेवा की परिभाषा क्या है? जब सेवा शब्द है तो इस परिभाषा को भी थोड़ा अंडरलाइन करो। सेवा, सेवा माना सुख देना, सेवा माना सर्वेंट बन करके रहना। सेवा वो कर सकता है जिसके पास शक्ति है, जिसके पास संपन्नता है। तो हम सभी सेवाधारी हैं, और वो सेवा हमारी सच्ची वो है जिसमें रूहानियत है, स्नेह है। अगर रूहानियत के बिना कोई भी सेवा की जाए, अभी आजकल की मुरलियों में बाबा के जो स्लोगन आ रहे हैं उन पर ध्यान देना, कल भी आएगा, आज भी सुना है, धारणाओं के आधार से सेवा। अगर किसी की धारणाएं अच्छी नहीं है तो सेवा नहीं हो सकती। मुख की सेवा करना अलग चीज़ है, मुख से ज्ञान सुनाना अलग बात है, लेकिन उसका प्रभाव कई बार बाबा के शब्द सुने होंगे कि अगर कोई दिमाग के आधार पर भी कोई अपनी बात देता है तो केवल दिमाग तक रहती है और बाहर जाते भूल जाती है। लेकिन अगर उसके दिल से निकलता है बाबा बाबा बाबा, तो दिल की सेवा दिल तक वार करती है, दिलवाले का बना देती है। तो हम सभी बाबा के बच्चे सच्चे सेवाधारी बन करके अगर रहते हैं तो उसमें कोई भी हद की बाउंड्री नहीं है। पहली बात, हद की बाउंड्री अगर डाल दी हमने, भले हमारी एरिया बटी हुई हैं सेवाओं की, एक सुव्यवस्था के लिए बटी हैं, व्यवस्था के लिए एरिया बनाई गई, और अगर व्यवस्थाएं टूट जाएं तो अवस्था क्या होगी? व्यवस्था का आधार, व्यवस्था से पता चलता है इस व्यक्ति की अवस्था कैसी है। तो हम सभी को बाबा ने सच्चा रूहानी सेवाधारी सोशल वर्कर बनाया है, और सच्चा सोशल वर्कर वही है जिसके अंदर रूहानियत की पराकाष्ठा है, जिसने हदें नहीं अंदर बांधी हैं, जो विश्व का सर्वेंट होकर सेवा कर रहा है। जैसे बाबा विश्व सर्वेंट है, ऐसे हम बच्चे उसके विश्व सर्वेंट बन करके सच्चे दिल से बाबा के यज्ञ की, बाबा की सेवा करते हैं। उसमें अपनी कोई भी हदें नहीं है, स्वार्थ नहीं है। इसलिए सेवा में निस्वार्थ भावना, बहुत अंदर से, मेरा कोई अपना पर्सनल स्वार्थ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इन आत्माओं से। अगर कोई बहुत निर्दोष और निस्वार्थ भावना से कोई को सुनाता है कोई बात, तो बहुत जल्दी उस पर इफेक्ट करती, प्रभाव डालती है। तो उसमें बहुत सच्चे दिल की भावनाएं हैं, निस्वार्थ भावनाएं हैं। और वर्तमान समय एक गुण पर बाबा कई मुरलियों में ध्यान खिंचवा चुके हैं, आप सभी ध्यान देना, वो गुण है रहम, दिल का गुण। रहम की बहुत बहुत वर्तमान समय आवश्यकता है। पिछली मीटिंग में जब बाबा आए तो महिला प्रभाग की महिलाओं को बाबा ने खड़ा किया सभा में और कहा, किसी एक गुण की मास्टरी प्राप्त करो, एक गुण और एक शक्ति, कोई भी
और हर वर्ग वाला किसी एक गुण को अपना करके उसमें नंबर आगे ले ले, चलन में, चेहरे में वो गुण व शक्ति दिखाई दे। तो उस समय ग्राम विकास की मीटिंग चल रही थी और उसमें मैं गया था। मैंने कहा कि आप सभी रहम दिल के गुण को, क्योंकि ग्राम सेवा के लिए, गाँव की सेवा के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अंदर की रहम भावना की। सबका बेचारे गरीब हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, भटके हुए हैं, अंधश्रद्धा में फंसे हुए हैं। जब तक आप रहम दिल नहीं बनेंगे तब तक इनका भला नहीं होगा। रहम दिल के गुण को धारण करो, और इस गुण की धारणा से अनेक गुण अपने आप आ जाते हैं। रहम दिली आत्मा को बहुत स्नेही बना देती है, शुभचिंतक बना देती है, हर आत्मा की भावना आ जाती है। अगर ये गुण हम सब धारण कर लें तो सच्ची सेवा के निमित्त बन सकते हैं। तो सेवा के लिए निस्वार्थ भावना, रहम दिली की भावना, और साथ साथ दातापन की भावना। देना है, सबको देना है, सबको मेरे द्वारा कुछ न कुछ प्राप्तियां हों, मुझे चाहिए नहीं इनसे। कई लोग स्वार्थ रख करके सेवा करने जाते हैं। बाबा कहता, बच्चे इसमें सफलता नहीं हो सकती है। पहले ही कोई कामना ले करके आप सेवा करने के लिए गए कि इसकी अगर सेवा करेंगे, अगर ये क्लास में आ जाएगा, ये सहयोगी बन जाएगा तो ये कार्य हो जाएगा, ज़मीन मिल जाएगी, मकान बन जाएगा। बहुत सी स्वार्थ की भावनाएं लेकर के सेवा करते हैं, उन आत्माओं का भला नहीं कर पाते, उन आत्माओं का कल्याण नहीं कर पाते। इसलिए यही एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विशेषता है कि किसी से कुछ चाहना रख कर के उनकी सेवा न की जाए, कोई कामना लेकर के उनके पास न जाया जाए। इस आत्मा को कुछ अंचली मिल जाए, ये बाबा से कुछ अपना अधिकार ले ले, ये वर्षे का अधिकारी बन जाए, इसे कुछ न कुछ प्राप्ति हो जाए। एक बहुत दिल में प्यार है, रहम है, और हम किसके बच्चे हैं, नशा है, मास्टर दाता हैं, वरदाता के बच्चे हैं, सबको देने के लिए आए हैं। देवता बनने वाली आत्माएं, लेवता नहीं है। क्या चाहिए, क्या इंसान से चाहिए मुझे, क्या देगा ये हमें? अगर इतनी अंदर से तृप्त आत्मा है तो सेवा में सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए मास्टर दातापन की भावना को अंदर से इमर्ज करके जब हम सेवा पर निकलते हैं तो यही सेवा की सफलता का आधार बन जाता है। तो वर्तमान समय के अनुसार इन तीनों बातों का एक इतना अच्छा बैलेंस हो जाए, त्याग, तपस्या और सेवा, सिर्फ सेवा के निमित्त नहीं है। नहीं तो बहुत सेवाएं हैं, बहुत वृद्धि है। और एक बार बाबा के सामने ग्रुप बैठा था, मुझे याद है पूरी सीन। बाबा ने कहा, बच्चे तुमने वृद्धि बहुत की है, बच्चे बहुत पैदा कर लिए हैं, लेकिन पालना नहीं कर पा रहे हो। और कोई बहुत बच्चे पैदा करे और पालना न कर पाए तो उनके बच्चों का क्या हाल होगा। इसलिए वृद्धि के साथ साथ विधि को नहीं भूलना। जो ईश्वरीय विधि है, जो ईश्वरीय कायदे बने हुए हैं, ऐसी वृद्धि हो जो उसकी हम ठीक पालना भी कर सकें। और शक्तिशाली रचना की ज़रूरत है। वर्तमान समय आत्माएं जो आ रही हैं शक्तिहीन आ रही हैं, कमज़ोर आ रही हैं, अपने बल पर, अपने पाँव पर चलने की हिम्मत नहीं रही है। हम सभी मास्टर दाता बन करके हर एक बाबा के घर से इतना संपन्न बन करके जाए। जब बाबा के घर में आप आए हैं सभी, तो इतना भरपूर होकर के जाओ जो दाता बन सको। दाता वही बन सकता है जिसके पास सब खजाने, सब शक्तियाँ, सब गुण भरपूर हैं। तो इतना भरपूर बन जाओ जो दूसरों को दो। दूसरों से कुछ नहीं लेना है, लेना एक से है। ले एक से रहे हैं। बाबा हम सबको खूब दे रहा है, और जो बाबा दे रहा है वो मैं सबको बांटता चलूँ। तो मास्टर दाता बन करके, रहम दिल बन करके, निस्वार्थ और सच्चे सेवादारी बन करके, रूहानियत को धारण करके अगर हम सेवा करेंगे तो सेवा में सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
तो वर्तमान समय के अनुसार सब साधन होते हुए मैं त्याग मूर्ति आत्मा हूँ, मैं तपस्वी आत्मा हूँ, मैं रूहानी सेवाधारी हूँ, सच्चा सर्वेंट हूँ। इस भावना के आधार से अगर हम सेवा करेंगे तो विघ्न अगर कोई आ भी जाएंगे तो ठहर नहीं सकते, अपने आप सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। ये निर्विघ्न जीवन सफलता संपन्न बन जाएगी। ओम शांति।